कि आज क्या है, क्या सेमिनार का टॉपिक है, कुछ है टेक्सटाइल डिजाइनिंग। रूम में गए हो कभी टेक्सटाइल या कुछ नॉलेज है टेक्सटाइल में होता क्या है, क्या चीजें यूज होती है क्या, या पता होगा किसी ना। आप लोगों ने तो काम भी कर रखा है एग्जीबिशन के अंदर टेक्सटाइल का, फैब्रिक पेंटिंग यूज कर रखी है। बताओ किस किसने किया था एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट मैम के साथ? आप थे और कौन कौन था? चलो कोई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वेलकम टू एप्टीट्यूड एकेडमी। सो टॉपिक इज टेक्सटाइल डिजाइनिंग। टेक्सटाइल डिजाइनिंग होता क्या है? इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग वी कन्वर्ट अ प्लेन फैब्रिक इनटू अ डिजाइनर पीस, ठीक है। बेसिकली आप फैब्रिक लेते हो बाहर से, डिजाइनिंग कर रहे हो आप, जो डीडी में है, जो एफडी में है, मेन फोकस क्या है? डिजाइनिंग का, राइट। तो प्लेन फैब्रिक लाते हो, उसमें एम्ब्रॉयडरीज करवाते हो, है ना, वो चीज अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप वो चीजें खुद अपने हाथ से करो, ठीक है, हैंडवर्क आजकल बहुत ज्यादा एप्रिशिएबल है एज कम्पेयर टू कंप्यूटराइज वर्क, ठीक है। तो जब चीजें आप खुद अपने हाथ से बनाते हो ना, पहली चीज फैमिली के पास जा रहे हो तो वो चीज आपको ना अलग सी ही दिख रही है फैमिली को, कि हाँ बताते हो कि देखो ये मैंने खुद अपने हाथ से किया है, मैंने खुद बनाया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? प्लेन फैब्रिक को कन्वर्ट कर सकते हो एक डिजाइनर पीस में। ये सब पीस देख रहे हो आप, ये बिल्कुल प्लेन दिख रहे हैं, कोई एम्ब्रॉयडरी कोई कुछ दिख रहा है नहीं। ये स्टेंसिल प्रिंटिंग है आपकी, ये टब्स वगैरह हैं, आजकल कुशन कवर्स, पिलोज, बेडशीट्स वगैरह सब यूज करते हो ना, सबके घर में है सोफाज, बेडशीट। तो उसको और एनहेंस करने के लिए हम लोगों ने टेक्सटाइल डिजाइनिंग जो है वो यहाँ पर एक सब्जेक्ट जो है वो इंक्रीज किया है, बढ़ाया है, ठीक है। ये सारा का सारा बिल्कुल प्लेन था, उसको हमने डेकोर किया है। पीछे कुर्तीज देखो, बैक साइड में प्लेन फैब्रिक लिया, डिजाइन बनाया, ट्रेस किया, ठीक है। इवन ये बेडशीट बिल्कुल प्लेन है, इसमें डिजाइन किया। समझ आया टेक्सटाइल का मतलब क्या है? बिल्कुल एक प्लेन फैब्रिक हो, चाहे वो फैब्रिक हो, कुर्ती हो, ड्रेस हो, बेडशीट्स हो, पिलो कवर्स हो, कर्टेन्स हो, आप किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं उसके अंदर। इवन सीनरीज देख रहे हो यहाँ पर, ये भी यूज कर सकते हो, आजकल तो इतनी चीजें आ रही है, राइट। नेक्स्ट टेक्सटाइल डिजाइनिंग कोर्स हमने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला जो है बेसिक है, सेकंड हमारा एडवांस है। जो कि बेसिक है वो हमारा 2 मंथ्स ड्यूरेशन कोर्स है एंड एडवांस जो है हमारा 5 मंथ्स है, ठीक है। सबसे पहले हम सीखेंगे बेसिक टेक्सटाइल डिजाइनिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले है ब्लॉक प्रिंटिंग, नेक्स्ट स्टेंसिल, मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगी धीरे धीरे आगे। एब्स्ट्रैक्ट प्रिंटिंग, वर्ली आर्ट एंड फिफ्थ इज मधुबनी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। इस पेंटिंग से आप क्या कर सकते हो? अपने आउटफिट्स को कस्टमाइजेशन कर सकते हो, ठीक है, सिंदीज वगैरह बना सकते हो। सबसे पहले है ब्लॉक प्रिंटिंग। मेहंदी लगवाई है बचपन में, वो वुडन ब्लॉक्स होते हैं और वो छपाई छपाई जो होती है, राइट। तो हम फैब्रिक के अंदर भी वुडन ब्लॉक्स का यूज करते हैं। देखिए ये सारे वुडन ब्लॉक्स हैं हमारे, ठीक है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप इसको लाकर इन गारमेंट्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वुडन ब्लॉक्स नहीं है किसी के पास, आप चाहते हो कि मुझे घर बैठे बैठे काम करना है, तो पोटैटोज, फॉर्म, इनका भी यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। देखना है पोटैटो का डिजाइन, फाइल ओपन करो और दिखाओ। देखो ये रहा फर्स्ट डिजाइन, ये फॉर्म से यूज किया है, ये ब्लॉक में ही आएगा। ये अभी बच्चों ने A3 साइड में शीट बनाई है, आप गार्मेंट्स वगैरह में नॉर्मली बना सकते हो, ठीक है। ये फॉर्म्स होती है, फॉर्म शीट जो ग्लिटर वगैरह होती है ना, उससे बनाई गई है। हाँ ये फॉर्म्स, ये सब कुछ सिखाया जाएगा कि फॉर्म कैसे कट होते हैं, किस ब्लेड से कट होते हैं, कैसे डिजाइन आप बनाओगे, ठीक है। ये सारे बॉर्डर्स के डिजाइन है आपके, है आपका। और एक ये देखा, ये पोटैटो के अंदर है। सिंगल्स बना सकते हो, गारमेंट्स, सबकी पूरा क्रिएटिविटी आपके ऊपर है कि आपको करना क्या है, ठीक है। आया समझ? वुडन ब्लॉक्स का भी यूज कर सकते हो, इवन घर बैठे बैठे वुडन ब्लॉक्स, क्योंकि सस्ते मिलते हैं, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, वो आपके ऊपर है कि आपको कितना ज्यादा परचेज करना है, कितनी आपकी मनी पॉकेट है, ठीक है। और आप पोटैटो से भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेंसिल प्रिंटिंग। स्टेंसिल्स ये तो डिजाइन हमने सेमिनार देखे, किसी ने वीडियो जो अपलोड हुई थी अभी एटीट्यूड में,
ये देखा होगा आपने डिजाइन कैसे बनाया गया है। सबसे पहले हमने नॉर्मल के पेपर पे ये ड्रॉ किया, ठीक है। देन ये शीट्स मिलती है प्लास्टिक की, उसको कट किया जाता है। मतलब मार्केट में इजीली अवेलेबल है, लेकिन कुछ डिजाइन होते हैं कि आपको पसंद नहीं आते मार्केट के, राइट। तो आप ये खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, खुद भी कट कर सकते हो और फिर उसका यूज कर सकते हो। ये सेम डिजाइन देख रहे हो, वो देखो उससे ये क्रिएट हुआ है। डिजाइन दिखाओ एक बार, ये देखो इसका यूज करके हमने प्लेसमेंट करी है और उसका एक पिलो कवर डिजाइन किया है। ओके, ये सब क्या आता है हमारा स्टेंसिल्स में आते हैं। ये स्टेंसिल शीट्स होती हैं हमारी, अलग अलग डिजाइन बॉर्डर्स के साथ आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। क्या है ये, क्या लगा है देखकर? समथिंग यूनिक, राइट, बिल्कुल डिफरेंट। ये तो नॉर्मल है कि यहाँ स्टेंसिल्स हो गई, ब्लॉक्स हो गए, जो ट्रेडिशन चला, कल्चर चला रहा है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग क्या है? कम, ये देखो अपने आप खुद क्रिएट कर सकते हो डायनिंग पे, ठीक है। ये बच्चों को किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि मैम वो जो लास्ट एग्जीबिशन पे सेमिनार पे आपने कहा था कि मैम हम वो सेम चीज बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, मुझे नहीं पता। तो ये क्वेश्चन पुट किया था मुझसे। ये देखो ये बच्चों ने खुद बनाई है डेनिम शर्ट पे। वो डेनिम दूसरी थी, ये डेनिम दूसरी है, ठीक है। ये बच्चों ने कोर्स किया है बेसिक में बच्चे, ये बेसिक बच्चों ने खुद बनाया है। पहला एब्स्ट्रैक्ट, दूसरा ये पूरी कुर्ते को डिजाइन करी है, टक्स दिए हैं, टक्स दे सकते हो, क्विल्टिंग दे सकते हो, पैच दे सकते हो। क्रिएटिविटी आपके ऊपर होती है कि आपको कैसे देना है, ठीक है। और एनहेंस करने के लिए हमने क्या यूज किया, इसके अंदर बीड्स यूज किए हैं, ठीक है। और कुछ डिजाइन दिखाती हूँ मैं आपको। ओके, इवन आप ट्रिक्स भी कर सकते हो, अगर टैलेंट है कि आप खुद ड्रॉ कर सकते हो, खुद ड्रॉ भी कर सकते हो, दोनों चीजें हैं, ठीक है। एक ये फैब्रिक पेंटिंग है, सारी की सारी फैब्रिक पे करी गई है। लग रहा है कि फैब्रिक पे है, नहीं ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, वर्ली आर्ट। फोक आर्ट मैम के एवरी में बच्चे डिजाइन करते हैं ना शीट्स पे। फोक आर्ट क्या होती है बताया मैम ने, क्या होती है, क्या क्यों बनाते हैं, मतलब क्या इसकी स्पेशलिटी है कि आप ये पहचान लोगे कि हाँ ये वर्ली आर्ट है या फोक आर्ट है। इसमें वुमेन्स और मेंस की शेप जो होती है वो ट्रायंगल्स में होती है, ठीक है। ये इस पेंटिंग की या प्रिंटिंग की पहचान होती है, क्या कि मेंस और वुमेन्स जो होते हैं वो सेम शेप के होते हैं, ट्रायंगल्स, ठीक है। इसके मैं डिजाइन दिखाती हूँ आपको, मतलब ये अलग अलग प्रिंटिंग्स हैं, आप अपने अंदर अपनी इसके अंदर एड ऑन कर सकते हो। ये देखो ये कैसी बनाई गई है, फॉर्म शीट से या पोटैटो से, दोनों चीज से आप बना सकते हो। आप ब्रश लोगे वो सेम टेक्सचर नहीं आता ब्रश में ना, एक के ऊपर एक जब लग जाता है तो वो सेम चीज नहीं आती है। देखो पोटैटो का यूज करके या फोम का यूज करके ये सब जो है ये बनाए गए हैं, ठीक है, लेडीज एंड मेंस एंड ऑल, दैट्स इट। मधुबनी प्रिंटिंग बेसिकली है क्या, ये ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम एशिया से, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये पूरा देख लो सराउंडिंग्स, ट्रीज होती हैं, बर्ड्स होती हैं, लीव्स होती हैं, तो उससे इंस्पायर होके ये मधुबनी प्रिंटिंग जो है वो डेवलप हुई है, ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। तो मधुबनी प्रिंटिंग का डिजाइन सबसे पहला ये देखो, एज इन सीनरी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मधुबनी के डिजाइन बैक में दो है, देखो पहला कुर्ती, ये पूरी मधुबनी है, ठीक है। और जो साइड में देख रहे हो येलो ब्लाउज, वो भी मधुबनी है, ठीक है। ये मधुबनी डिजाइन है। और इवन ये देख रहे हो स्कर्ट, ये पूरा का पूरा मधुबनी है, A to Z बच्चों ने खुद बनाई है, ठीक है। आया मधुबनी का मतलब है कि मतलब हम कोई भी जो डिजाइन करते हैं उसे बारीक बारीक करना होता है, यही मधुबनी की मतलब स्पेशलिस्ट होती है। और मैम ने हमें बताया कि मतलब किस तरीके से हम उसे कलर कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब मैंने फैशन डिजाइनिंग करी थी तो मुझे सिर्फ इतना पता था कि मतलब कि मैं सोचती थी नॉर्मल कलर कर सकते हैं, उस टाइम मुझे सिर्फ इतना ही पता था। लेकिन जब मैंने टेक्सटाइल में आई तब मुझे मैम ने बताया कि किस तरीके से हम कलर कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट जो होता है हमारा, उसको हम मतलब उसमें किस तरीके से शेडिंग दी जाती है, मुझे उस टाइम नहीं पता था कि कैसे शेडिंग दी जाती है। नॉर्मल मैं कर लेती थी एब्स्ट्रैक्ट, मेरे को मतलब नॉर्मल पेपर पे मैंने सीखा था कि पहले स्केच बनाओ, नॉर्मल 2-3 कलर यूज़ करें। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कोई भी कुछ भी चीज़ उसे पहचान ना सके, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है। मैम ने जब उस टाइम मुझे ये सिखाया था, लेकिन जब मैं शिवांगी मैम को बताई तो उन्होंने मुझे बताया कि एब्स्ट्रैक्ट का मीन्स ये नहीं होता, एब्स्ट्रैक्ट का मीन्स मतलब एडवांस होता है। कहने का मतलब ये है कि उसमें ये देखा जाता है कि किस तरीके से हम शेड्स दे सकते हैं, किस मतलब जो चीज़ हमारी, जैसे मैंने ये बनाई डेनिम की, इसके ऊपर मैंने जो ये बनाई थी फंकी जो बनाया था, तो इसमें ये बताया गया कि किस तरीके से रियलिस्टिक दिखे, इसमें ये चीज़ मैम ने मुझे सिखाई। एंड थैंक यू फॉर मैम, थैंक्स सो मच।
ये देखिए, ये कुछ डिजाइन है हमारे मधुबनी के, ठीक है। ये भी मधुबनी, ये रहे मधुबनी डिजाइन, ठीक है। थोड़ा यूनिक फॉर्म में आ गया, एब्स्ट्रैक्ट प्लस मधुबनी दोनों चीजें ऐड होना है इसके अंदर, ठीक है। ये सब था हमारा बेसिक का, जो बच्चे ऑलरेडी बेसिक कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। एडवांस में क्या क्या चीजें आएंगी अब सीख रहे हैं। एडवांस 5 मंथ्स कोर्स है, इसके अंदर आपके पिलो कवर्स, कर्टेन्स आएंगे, आपकी बेडशीट्स आएंगी, ठीक है। बेडशीट्स में एग्जांपल ये सारी की सारी आपके एडवांस की है, ये सब देख रहे हो, ये सारी की सारी 1 2 3 ये सब आपका एडवांस के अंदर आएगा। इसके अंदर क्या है बताओ, क्या है ये वर्क किया है एफडी में या डीडी में, देखो उठ के, दिख रहा है सबको? बताओ क्या है इसमें यूनिक, क्यों टेक्सटाइल में आई है ये, रीजन टेल टेल, क्यों टेक्सटाइल में आई है? थोड़ा दिमाग लगाओ, बताओ। रहेगा आपने गारमेंट में क्या करा होगा, नॉर्मल फ्लावर्स बना लिए या थोड़ी थोड़ी चीजें आप बना सकते हो अपने गारमेंट में, लेकिन बेडशीट कितनी बड़ी होती है, राइट? तो उसमें आप बड़े बड़े फ्लावर्स बना सकते हो, ठीक है। इवन उस पे कलर्स भी कर सकते हो। ये देखो, ये आपने मशीन से लगाया है, लेकिन ये जो कटिंग वटिंग होती है सब अपने हैंड से प्रॉपर, मतलब दोनों का चीजों का यूज होता है ना इसके अंदर। इवन इसमें आपने और एनहेंस करने के लिए क्या कर दिया, इसके अंदर फैब्रिक कलर्स यूज कर लिए, ठीक है, शेडिंग देने के लिए। तो ये सारा का सारा फैब्रिक कलर्स है अपना, ओके। फैब्रिक कलर पता है ना सबको क्या होते हैं, फैब्रिक कलर्स यूज तो कर रखे होंगे एवरी में भी और ब्राइडली के अंदर, राइट? ये देखो, ये होते हैं फैब्रिक कलर्स। हर फैब्रिक के अलग अलग कलर्स होते हैं। अगर आप सिल्क जानते हो, सिल्क फैब्रिक क्या होता है, सिल्क के अलग कलर्स होते हैं, सिल्क कलर्स। ये देखिए, ये अपने सिल्क कलर्स होते हैं, ये आपने कभी नहीं देखे होंगे, राइट? तो हर फैब्रिक के अलग अलग कलर्स होते हैं। तो ये सीखने को मिलेगा आपको बेसिकली टेक्सटाइल के अंदर, ठीक है, कि कौन से फैब्रिक पे क्या यूज कर सकते हो, क्या क्या चीजें एनहेंस करने के लिए क्या क्या चीजें आप एड ऑन कर सकते हो। ये ट्यूब्स होती हैं, इस ट्यूब के थ्रू ये पूरा वर्क दिया गया है, ये देख रहे हो पूरा ये वर्क, ये पूरा ट्यूब्स के थ्रू दिया गया है। ये भी टेक्सटाइल के अंदर ही सिखाया जाएगा आपको। डीडी का और डीडी का बेसिकली कॉम्बो है। आप क्या कर सकते हो, मैम के पास डीडी भी सीख सकते हो, डिजाइनिंग कर सकते हो, और उसके अंदर ये चीजें एड ऑन करके आप टेक्सटाइल का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों चीजें बेनिफिशियल है आपके लिए। और एफडी भी डिजाइन बनाता है, गारमेंट बनाता है, राइट? तो ये उसके लिए बेनिफिशियल है। वन स्टॉप प्रिंटिंग कभी सिखाई जाएगी। आप पहले टॉपिक्स देख लो, क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। कलमकारी प्रिंटिंग, ठीक है, स्टार्ट करें। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कुशन कवर्स, बेडशीट, कर्टेन्स, इवन ये बाउल्स देख रहे हो, ये देखो, क्रिएटिविटी आपके ऊपर है कि आप कैसे क्या बना रहे हो, ठीक है। ये देखो, फैब्रिक कलर्स यूज करके, पैचेस यूज करके, ठीक है। जरूरी नहीं है सिर्फ गारमेंट में करो, हर जगह यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सीनरी बना सकते हो, बेडशीट बना सकते हो, टेबल कवर्स हो गए, वॉल हैंगिंग्स हो गए। एग्जांपल ये सारे वॉल हैंगिंग्स हैं आपकी, जो ये 3 लगी हुई है ना यहाँ पर, ये सारी वॉल हैंगिंग्स है। नेक्स्ट, वन स्टॉप प्रिंटिंग। बेसिकली आपने कभी करी है ये कि ब्रश लिया, कलर लिया और एक बारी में लीफ बना दी, एक बारी में फ्लावर बना दिया, ये होती है आपकी वन स्टॉप प्रिंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, कुशन एंड बेडशीट्स, ये सारे डिजाइन है आपके पास, ठीक है। पैच आ रहा है आपका, नॉर्मल फ्री हैंड आ रहा है आपका, स्टेंसिल आ रहा है, ब्लॉक आ रहा है, कुशन्स के अंदर आपके देखो टग्ड आ गए, क्विल्टेड आ गया, फेल्ट फैब्रिक आता है हमारा, ठीक है। तो ये फेल्ट फैब्रिक के थ्रू हुआ है। ये ट्यूब्स होती है हमारी, ट्यूब्स के थ्रू हमने ये पूरा स्पाइरल वर्क जो है वो फोकस किया है, ठीक है। तो अलग अलग डिजाइन आप सीख सकते हो। नेक्स्ट, बच्चों ने आई थिंक मैम को कहा था कि मैम हम ये इंटरेस्टेड है कोर्स में, लेकिन हमें ना थोड़ी एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी सीखनी है इसके साथ साथ, ठीक है। तो हमने उसको देखते हुए इसके अंदर एम्ब्रॉयडरीज एंड फ्लावर्स, गोटा पट्टी के फ्लावर्स, रिबन के फ्लावर्स, ठीक है, ऑर्गेन्जा फैब्रिक के, टिश्यू फैब्रिक के फ्लावर्स वगैरह हम लोगों ने इसके अंदर ऐड किए हैं कोर्स के अंदर, ठीक है, जिससे आप और ड्रेस को एनहेंस कर सकते हो। नेक्स्ट, टाई एंड डाई, पता है क्या होती है? कर रखी है? नहीं। हाँ, बेसिकली नॉर्मल फैब्रिक को, और टाई जो होती है, टाई एंड डाई हमारी एक नॉर्मल कॉटन के फैब्रिक में होती है। कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, लिनन हो गया, इसकी पहचान होती है कि कौन सा फैब्रिक आप टाई एंड डाई कर सकते हैं। डाइबल फैब्रिक होना चाहिए पहली बात तो,
तभी आप डाई करोगे, राइट। डाइबल नहीं होगा तो वो डाई नहीं होगा। इसके कलर्स अलग होते हैं, ठीक है। टाई एंड डाई के नॉर्मल कलर्स आप फैब्रिक यूज नहीं कर सकते, वो हट जाएगा, मतलब बिल्कुल पैची पैची सा हो जाएगा वो, ज्यादा धोओगे, ज्यादा वो करोगे ना। तो इसके कलर्स जो होते हैं हमारे अलग होते हैं, ठीक है। वो सब बताया जाएगा कोर्स के अंदर, कौन कौन से कलर्स होते हैं, क्या होते हैं। कुछ देखने एग्जाम्पल साइन डाई के बाद में देखेंगे, उस रूम में लगे हुए हैं, ठीक है। वो ना निकालने में दिक्कत होगी, ठीक है। कलमकारी प्रिंटिंग, ये देख रहे हो, फेसेस सामने प्रिंटिंग में, ये हमारी कलमकारी होती है, मतलब हैंड्स हो गए, फेसेस हो गए, तो ये उसकी ओरिजिनेट है। ये देखो पिकॉक हो गया, ये देखो, ये हमारी क्या है, कलमकारी है। डिफरेंस क्या है मधुबनी कलमकारी में, इसके अंदर पिकॉक आ रहा है, मधुबनी पिकॉक आ रहा है। लेकिन मधुबनी में क्या होता है कि जो डिजाइन होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, और वो हम दूसरा कलर जो होता है वो चढ़ाते नहीं है उसके ऊपर। जब आप टच करोगे ना मधुबनी को, तो उसमें सारे कलर्स बिल्कुल सेम लेवल के होंगे। और जो हमारा ये कलमकारी है, इसमें आप एक के ऊपर एक कलर दे सकते हो, ठीक है। इवन इसमें पूरा भंडा नहीं होता, और मधुबनी में पूरा बिल्कुल फिल करना होता है। तो ये डिफरेंस होता है। स्कोप एंड करियर, सभी कोर्स करोगे, मतलब जिसको भी इंटरेस्ट लग रहा है, जैसा भी है। लेकिन ये बेनिफिट क्यों है इस कोर्स का? स्कोप क्या है, करियर क्या है? सबसे पहले हमारा स्कोप एंड करियर क्या है? एक्सपोर्ट हाउस में जॉब कर सकते हो, स्टूडियो में जॉब कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको फैब्रिक की नॉलेज होगी, कलर्स की नॉलेज होगी, इवन टेक्सचर प्लस प्रिंट की नॉलेज होगी। आप करने के बाद बता सकते हो कि हाँ ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये मधुबनी है, ये फ्लोरल है, ये कौन सी प्लेसमेंट है हमारी, हाफ ड्रॉप है या फुल ड्रॉप है, ठीक है, या ये ब्रिक के अंदर प्लेसमेंट दे रखी है। तो ये आपको सब सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप जब कोई भी स्टेंसिल प्रिंटिंग करते हो या ब्लॉक प्रिंटिंग करते हो तो उसकी एक प्लेसमेंट बनाते हो। ये नहीं कि ब्लॉक लिया छाप दिया, नहीं ना, प्लेसमेंट होती है इसकी कि आपको कैसे करनी है। हाँ, बाउंड्री में करना है आपको या पूरा फिल करना है, तो फिल करने के लिए हम पूरा ट्रेसिंग करते हैं, उसको प्लेसमेंट देते हैं चौक के थ्रू, एंड फिर हम उसको ब्लॉक्स में अप्लाई करते हैं, ठीक है। अपना बुटीक खोल सकते हो। आपने कहा मुझे बुटीक खोलना है, मुझे बताओ कैसे आपका बुटीक चलेगा, क्या चीज है ऐसी आपकी बुटीक में जो आप चलाओगे। आजकल कस्टमर कितना ज्यादा एडवांस है, राइट। बताओ, खड़े हो गए। सिर्फ ड्रेस डिजाइनिंग से आप कैसे अपना बुटीक चला सकते हो? सिर्फ स्टिचिंग से। मैम, जो आजकल कस्टमर स्पेशल डिजाइनिंग मांगते हैं, हाँ, स्पेशल डिजाइनिंग एडवांस हो गए हैं, तो वही स्किल्स हमें और इम्प्रूव करनी पड़ेगी। हाँ, और इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो आपने ये सीखा अभी टेक्सटाइल, अगर आप ये सीखते हो तो वो बेनिफिशियल है आपकी बुटीक के लिए। हाँ, बेनिफिशियल है। कैसे बेनिफिशियल है? आप कैसे अपने कस्टमर को अट्रैक्ट और करोगे? भी डिजाइन में बता सकते हो कस्टमर्स को अपने। एग्जैक्टली, वो सिंपल कुर्ती लेके आएगी आपके पास। आप क्या अपने पैसे बनाने के लिए क्या करोगे कि देखो हमारे यहाँ ना ये प्रिंटिंग्स भी होती हैं। अगर आपको प्रिंटिंग करवानी है, कौन सी प्रिंटिंग करवानी है, आप अपने पास सैंपल्स रखो थोड़े थोड़े, ये सारे सैंपल्स हैं नोटबुक बनाकर, ठीक है। और उनको ये दिखा सकते हो कि अगर ये प्रिंटिंग आप करवाओगे अपनी कुर्ती में तो इतना चार्ज है। जो आपने कोर्स किया है उसके चार्जेस निकालोगे, तभी कोर्स कर रहे हो ना, कुछ ना कुछ तो स्कोप है किसी ना किसी का, राइट। तो उनको ये पेंटिंग सिखाओगे और बताओ, बोलोगे कि आपको नेकलाइन में बनानी है या कुर्ती में कैसे बनानी है, तो उसके थ्रू आपका बुटीक थोड़ा डिफरेंट चल सकता है और बुटीक से, ठीक है। नॉर्मल बुटीक क्या करेगा, लेस लगा देगा नॉर्मली, ठीक है, स्टिच कर देगा अच्छे से अच्छे। लेकिन आप क्या ये डिफरेंट काम कर सकते हो। ये प्रॉपर जो पूरा पीस है ये 10,000 का है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल से इसको स्टिच कर दे, ये पहली बार साड़ी में से बना हुआ है, ये नॉर्मल साड़ी है, ये साड़ी में से बनाया गया है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, अगर ये प्रिंटिंग नहीं होती तो कितना चार्ज करते? 4,000, 5,000, दैट्स इट। लेकिन प्रिंटिंग के, कलर्स के जब हमने चार्जेस के अंदर अप्लाई किए तो ये पीस 10,000 का निकल गया। और कस्टमर ने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि नहीं यार ये लग नहीं रहा, उसको वैल्यू लग रही है कि हाँ ये पूरा हाथ से करा गया है, ठीक है। जिसको पता होता है ना कि वैल्यू क्या है हैंड की, आजकल बताया मैंने कि हैंड की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट, स्टूडियो खोल सकते हो। रेडीमेड गारमेंट्स आपने बना लिए, ठीक है, और उनको अपने स्टूडियोज में लगा सकते हो। जैसे ये आपने 10-12 बना लिए, स्टूडियोज में लगा लो, ठीक है, तो अपना स्टूडियो खोल सकते हो। रिटेलिंग स्टोर सेम चीज हो गई स्टूडियो की तरह। स्टूडियो में क्या होता है कि आपके ना ऐसी ड्रेसेस लगती हैं, लेकिन रिटेलिंग के अंदर आप नॉर्मल कुर्तीज वगैरह भी इजीली लगा सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा। अपनी वेबसाइट खोल सकते हो, लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। आजकल कितनी ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह होती है, राइट, तो उसमें ये सब चीजें आप कर सकते हो। तो ये हमारे स्कोप एंड करियर्स हैं। किसी के फीडबैक, कोई क्वेश्चन जो पूछना है रिगार्डिंग दिस कोर्स बताएं।